अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान इस्लाम, रब्बे कायनात का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि ऐसी रातें अपने महबूब के मानने वालों को अता कर देता है जिन रातों में हम जाग कर आका जाने रहमत की यादों के पानी से अपनी फिक्रो नज़र के वजूद को गुस्ल का सामान देकर पाकी भी हासिल करते हैं और पाकीज़गी के राहों के मुसाफिर भी बनते हैं। हज़रात, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नुबुव्वत है ऐ जलवे जानाना, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मरमर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मरमर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जानाना, छूटे न इलाही अब संगे दरे जानाना। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल व एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपनी सारी मखलूक़ात और तख्लीक़ात में हमें हज़रत इंसान पैदा किया और हज़ार सजदे शुक्र उस बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में जिसने हमें इंसान में साहिबे ईमान पैदा किया। यानी दिल की दो तख्तियां हैं, दिल की एक तख्ती पर अल्लाह की वहदानियत का झंडा लहराए और दूसरी तख्ती पर आका की करम रिसालत पनाही का परचम लहराए, उसे कहते हैं मोमिन का दिल। बच्चा पैदा हुआ, उसे कोई शऊर नहीं है, वो खुद से समझ नहीं सकता है, वो अभी सोचने की पोजीशन में नहीं है, मगर पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद वो वक्त भी आता है कि बच्चे को ये समझ आती है कि कौन मेरी माँ है। 10 औरतों के बीच में भी पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा पहचान लेता है कि मेरी माँ कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, बच्चा ये पहचानता है मेरा बाप कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, शऊर और बालिदा होता है, बच्चा ये पहचानता है मेरा दादा कौन है, मेरी दादी कौन है, मेरे खानदान के लोग कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा चाचा कौन है। इसी तरह से उम्र के हिस्से बढ़ते जाते हैं, उम्र की सरहदें वो फलांगता जाता है, कुछ शऊर पाता है, माँ बाप उसको सजा सवार कर मकतब में पहुँचाते हैं, तालीम की दुनिया में उस बच्चे का सफर होता है। अब करीब आइए, एक वक्त वो आता है जब वो बच्चा जमीन पर रहकर आसमान को छूने की सोच पैदा करता है, वही बच्चा जमीन पर रहकर बहुत कुछ करने की हिम्मत पैदा करता है। यानी वो किसी ना किसी आइडियल को ढूंढता है, वो किसी ना किसी रोल मॉडल को तलाश करता है, वो अपनी निगाहों के सामने कामयाबियों के हुसूल के लिए शख्सियतों को रखता है। किस शख्सियत को सामने रखा जाए ताकि कामयाबी की मंजिल को छू लूं। अब इंसान का अपना अपना शऊर है, कोई डॉक्टर को आइडियल बनाता है, कोई इंजीनियर को आइडियल बनाता है, कोई लीडर को आइडियल बनाता है, कोई पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियन को आइडियल बनाता है। अल मुख्तसर, उम्र के एक हिस्से पे पहुंचकर इंसान आइडियल ढूंढता है। आप मेरी गुफ्तगू के आगे अपनी तवज्जो के दुकान के शटर को उठाकर रखिए, पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। आपके पास दो हाथ है, एक हाथ हसनी बनाइए और दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहूं, जो जैसा बनना चाहता है आइडियल वैसा ही ढूंढता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो मुआशरे के कामयाब डॉक्टर को अपना आइडियल बनाना चाहता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो एक बहुत बड़े इंजीनियर को अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता है। कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता है। मगर यहीं पर मैं आपकी समातों को आवाज देना चाहूंगा कि अरे एक डॉक्टर को आइडियल बनाओगे तो एक डॉक्टर हो सकते हो, एक इंजीनियर को आइडियल बनाओगे तो एक इंजीनियर हो सकते हो, एक लीडर को आइडियल बनाओगे तो एक लीडर हो सकते हो, एक पॉलिटिशियन को आइडियल बनाओगे तो एक पॉलिटिशियन हो सकते हो। मगर जब तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहोगे, जब तुम एक फायजुल मराम इंसान बनना चाहोगे तो डॉक्टर को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, इंजीनियर को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, लीडर को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि अच्छा इंसान बनना है तो मदीने वाले मुस्तफा को आइडियल बनाना होगा, काबा के बदरुद्दोजा को आइडियल बनाना होगा, तैयबा के शमसुद्दोहा को आइडियल बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे अमीने मिल्लत। हजरत, जिस मैदान में भी आप अपना आइडियल तलाश करो, मुस्तफा से बेहतर कोई आइडियल नहीं है, मुस्तफा से बेहतर कोई हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। एक बच्चा अगर बचपन ढूंढना चाहे तो मेरे मुस्तफा का बचपन हलीमा के घर में मुस्कुराता हुआ दिखता है। एक लड़का अगर लड़कपन ढूंढना चाहे तो मेरे मुस्तफा की पाकीज़ा जिंदगी के बावकार लम्हात मक्के की गलियों में गुजरते हुए मिल जाते हैं। 25 साल का नौजवान अगर मुस्तफा को आइडियल बनाना चाहता है तो मेरे मुस्तफा ने 25 साल गबरू जिंदगी में 40 साल बेवा खदीजा को अपनी जिंदगी के हरम में लाने वाले की जिंदगी आइडियल बनकर सामने आती है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी का हर लम्हा आइडियल है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का हर पहलू आइडियल है। मगर यहाँ पर एक बात ये होती है, ऐ मुस्तफा तू ही आइडियल क्यों है, ऐ मुस्तफा तू ही पूरी दुनिया के लिए नमूना क्यों है। तो मैं जिन बातों को लेकर आपकी समाज के आंगन में उतरना चाहता हूँ उसी से करीब करने की कोशिश करूंगा। एक अंग्रेज मुअर्रिख ने ये तलाश शुरू किया कि पूरी दुनिया इंसानियत में सबसे कामयाब इंसान कौन है, तो वो मुअर्रिख अगरचे ईसाई था मगर उसने खुलकर कहा अकीदत तो कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, मगर हकीकत कहती है कि आमना के बेटे का तस्करा किया जाए, हकीकत कहती है कि आमना के बेटे की कहानी सामने लाई जाए। उस अंग्रेज मुअर्रिख ने बहुत पते की बात कही कि 3 बुराइयां हैं और 3 के 3 तीनों डब्लू से है। 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाता है। 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी मोहल्ले में आ जाए वो मोहल्ला बर्बाद हो जाता है। 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी इलाके में आ जाए तो वो इलाका बर्बाद हो जाता है। उस अंग्रेज मुअर्रिख ने बहुत पते की बात कही। W for वाइन, वाइन मीन्स शराब, W for वार, वार मीन्स लड़ाई, W for वोमेन, वोमेन मीन्स औरत। उस अंग्रेज मुअर्रिख ने ये कहा कि किसी घर में अगर कोई एक शराबी पैदा हो जाए तो उस घर का माहौल दरहम बरहम हो जाता है। किसी मोहल्ले में अगर 4 शराबी पैदा हो जाए तो उस मोहल्ले का नज़्म नस्क बिगड़ जाता है। किसी इलाके में अगर 10 शराबी पैदा हो जाए तो उस इलाके में बेहूदगी और अत्याचार का माहौल कायम हो जाता है। मगर मेरे मुस्तफा ने जिस माहौल में आंखें खोली थी एक बुराई नहीं थी, 2 बुराई नहीं थी, बल्कि तीनों बुराइयां मौजूद थी। और मुस्तफा जाने रहमत ने इन बुराइयों के माहौल में आंखें खोलकर भी खुद बुराइयों की तरफ देखा नहीं, बल्कि बुरों को इंसानियत का लिबास पहना दिया है, बुरों को कामयाबी
शराबी का तमग़े ज़र्रियता कर दिया है। उस अंग्रेज मुअर्रिख ने बहुत पते की बात कही, जिस घर में एक शराबी पैदा हो जाए उस घर का माहौल खराब, जिस मोहल्ले में 4 शराबी पैदा हो जाए उस मोहल्ले का निजाम खराब, जिस इलाके में 10 शराबी पैदा हो जाए उस इलाके में बेहूदी और अत्याचार का माहौल कायम हो जाता है। अजीब चीज है शराब, मगर आज से 1450 साल पहले अरब की सरजमीन पर जितनी शराब की क्वालिटी थी आज भी अमेरिका के किसी कंपनी में उतनी शराबें नहीं पैदा की है। गली गली में शराब थी, गुट्टी गुट्टी में शराब थी, इलाके इलाके में शराब थी, हर कोई शराब का दिलदाता था। जिस तरीके से आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप मेहमान को नाश्ते में दस्तरखान लगाते हो, तो दस्तरखान पर नमकीन भी रखते हैं आप, दस्तरखान पर केला भी हो, अंगूर भी हो, सारी चीजें मौजूद हो, मगर अगर मिठाई नहीं हो तो लोग कहते हैं कि कैसी मेहमान नवाजी है, ये कैसी मेहमान नवाजी है। इसी तरीके से अरब की मेहमान नवाजी कुछ इस तरह होती थी कि दस्तरखान पर हिरन के गोश्त है तो क्या हुआ, कबाबे आहू की लज्जत है तो क्या हुआ, जब तक मेहमान के दस्तरखान पर शराब की बोतलें नहीं होती थी लोग कहते थे ये कैसी मेहमान नवाजी है कि शराब की बोतलें नहीं रखी गई है। गुट्टी गुट्टी में शराब बसी हुई थी, गुट्टी गुट्टी में शराब रची हुई थी, बीवी के साथ शौहर बैठकर पिए शराब, बाप के साथ बेटा बैठकर पिए शराब, बेटे के साथ बाप बैठकर फखरिया पिए शराब, हर कोई शराब का दिलदाता था। मगर मुस्तफा जाने रहमत के जब एक मुनादी ने गलियों में जा कर ये ऐलान किया, ऐ मुस्तफा के जाने सारो, ऐ मुस्तफा के सहाबियों, ऐ मुस्तफा के साथियों, आज से कोई शराब ना पिए। मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने आप हो, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, आज से कोई शराब नहीं पिए। मगर मुस्तफा जाने रहमत जब हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आए और कह दिया मुस्तफा आज से कोई शराब ना पिए, कुर्बान जाओ, वो सहाबाए किराम की अज़मत पर सहाबाए किराम ने ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि मुस्तफा ने मना किया है, बल्कि तारीख के पन्ने आज भी उस हक़ानियत और सदाकत के सहाबियत के तेवर का जिक्र कुछ इस तरह करते हैं कि किसी के हाथ में शराब की बोतल थी वहीं से फेंक दिया, किसी के दस्तरखान पर शराब की बोतल थी वहीं से फेंक दिया, कोई मुंह के करीब ले जा रहा था वहीं से फेंक दिया। अरे रिवायत तो यहाँ तक मिलती है कि ऐसे भी नबी के दीवाने थे जो पीकर शराब अपना शिकम भर चुके थे, मगर जब मुस्तफा की आवाज़ सहाबियत की ज़बान के वसीले से कानों में पहुंची है तो सहाबाए किराम अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर कै करते हुए, उल्टियां करते हुए, शराब को निकालते हुए ये कह रहे थे निकल जाओ, जिससे मुस्तफा राजी नहीं उससे हम राजी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कैसी शराब की हुकूमत थी अपनी तहजीब में, कैसी शराब की हुकूमत थी, मगर एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात आप मुस्तफ़ा को आइडियल बना लो, जिस दिन आपने मुस्तफ़ा को आइडियल बना लिया तो फिर से हम दरियाओं की लहरों पर चढ़कर ये दुआ कर सकते हैं, इलाही ये तेरे पुरअसरार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ी की हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मक़सूद मोमिन, नमाल गनीमत न किश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। हज़रात वक्त नहीं है, मुफ्ती मुसव्विर साहब को निकलना भी है, अब मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।